नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो भारत फिर क्या करने वाला है? यूक्रेन से भारत के लोगों को तो बचा लाए, लेकिन भारत को बर्बाद होने से कैसे बचाएंगे मोदी? नास्ट्रेडमस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। इसके बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच मानी जाती है। ऐसी ही भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस ने 2022 के लिए भी की थी और ये सच साबित होती दिख रही है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की भविष्यवाणी बहुत पहले ही नास्ट्रेडमस ने कर दी थी। ये अब सच साबित होती दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और रूस में से किसी देश के राष्ट्रपति की मौत भी होने वाली है? भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में किसी ऐसे देश के बड़े नेता की मौत होगी जो समंदर के किनारे बसा होगा। यूक्रेन की सीमा समुद्र से लगती है, तो क्या ये भविष्यवाणी यूक्रेन के लिए सच साबित होगी? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि वो पुतिन का पहला टारगेट है और उनकी हत्या की जा सकती है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे से इस बात की आशंका और तेज हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब रूस या फिर यूक्रेन दो में से किसी एक राष्ट्रपति की हत्या भी हो सकती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिलहाल परमाणु बम से खेल रहे हैं। यूक्रेन के परमाणु केंद्रों पर भी पुतिन का कब्जा हो गया है। ऐसे में अगर गलती से भी बटन दबा तो यूक्रेन पूरी तरह से नक्शे से मिट सकता है, क्योंकि पुतिन का एक हाथ परमाणु बम पर है तो दूसरा हाथ यूक्रेन की तबाही पर है। साल 2022 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी में नास्ट्रेडमस ने धरती पर तबाही के संकेत दिए हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि साल 2022 में परमाणु बम फटेगा और तबाही मचेगी। समुद्र में बड़ी चट्टानें गिरेगी और इसकी वजह से भयानक लहरें उठेंगी जो धरती के चारों तरफ फैल जाएंगी। नास्ट्रेडमस ने साल 2022 को लेकर की गई अपनी भविष्यवाणी में कई डरावनी बातें कही हैं। अब लगता है कि ये सच साबित होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत क्या करेगा? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं, जिसका असर अगले महीने से भारत में भी पड़ने वाला है। यूक्रेन से लोगों को वापस लाकर मोदी जितना ज्यादा वाहवाही लूट रहे हैं, क्या इस संकट से भी भारत को निकाल पाएंगे? अगले एक साल प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये चुनौती होगी, लेकिन इसके साथ ही भारत के सामने विश्व गुरु बनने का मौका भी है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में एक देश विश्व गुरु बनकर उभरेगा जो समुद्र के किनारे बसा हुआ होगा। तो क्या भारत ही वो देश है जिसके बारे में नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी? क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत पर टिकी हुई है। यूक्रेन भी ये कह चुका है कि अगर मोदी बात करें तो पुतिन इस तबाही को रोक सकते हैं। जिस तरह से रूस अमेरिका को बच्चा समझ रहा है, उसके बाद से तो यही लगता है कि अब अमेरिका विश्व गुरु नहीं रहेगा, तो फिर कौन बनेगा दुनिया का नया विश्व गुरु? रूस, चीन या फिर भारत? मोदी फिलहाल एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं। रूस भी खुश है, अमेरिका भी भारत की आलोचना नहीं कर पा रहा है और पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। यहां तक कि अमेरिका भी ये मान बैठा है कि भारत और रूस की दोस्ती का स्तर बहुत अलग है। इससे ये साबित होता है कि भारत अपनी कूटनीति में सफल होता दिख रहा है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी अभी तक सच साबित होती नहीं है। अगर ऐसे में इस बार नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना दिखाया था वो पूरा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब भारत बन जाएगा विश्व गुरु या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।